कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान 7 सितंबर से शुरू होगी, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बयान दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि कोई चले या फिर ना चले, मैं अकेले ही चलूंगा। सबसे खास और अहम बात आपको बताएंगे कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी राजधानी रांची पहुंचे हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंत्री और विधायकों के साथ एक बैठक भी रखे थे कि किस तरीके से भारत जोड़ो अभियान को सफल बनाया जाए। आइए सुनाते हैं कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने भारत जोड़ो अभियान को लेकर क्या कुछ संदेश दिया है। सर, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए आज 7 सितंबर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो 12 राज्यों से होकर 2 यूनियन टेरिटरीज को के बीच में से होती हुई और कश्मीर तक पहुंचेगी। इस 3750 किलोमीटर की इस भारत यात्रा जो कि 5 महीने लगभग चलेगी, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी स्वयं और साथ में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर जुड़ते जाएंगे और ये यात्रा 5 महीने में जाकर कन्याकुमारी पहुंचेगी। झारखंड प्रदेश, जहाँ से यात्रा भौतिक रूप से यहाँ से नहीं से जुड़ रही है, लेकिन ऐसे अन्य प्रदेश जहाँ पर ये यात्रा टच नहीं करी, जिन राज्यों से नहीं गुजर रही है, उन राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। ये यात्रा जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ पर भी और जिन राज्यों में नहीं हो रहा है वहाँ पर भी इसे अमल किया जा रहा है। जहाँ पर कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक इस यात्रा को किस प्रकार से इसका संदेश जन सामान्य तक पहुँच सके और भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य और आज के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से देश की स्थिति, एक जहां पर भाईचारा, देश की एकता, देश की शांति, लोगों में विश्वास की आज जो कमी दिख रही है, जिन नीतियों के कारण, जिन विचारधाराओं के कारण, तो उन विचारधाराओं से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए और विचारों के ऊपर में जिस विचारधारा के आधार पर माननीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के धोती और लाठी की ताकत पे जिस आज़ादी को हमने हासिल किया था, जिसका हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उस आज़ादी के संरक्षण, उसकी रक्षा और आने वाली पीढ़ी के लिए इस आज़ादी का सही उपयोग देश की एकता को मजबूत कर, देश के भाईचारे को मजबूत कर, देश की आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत किस प्रकार से करेंगे और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन मूल्यों का कैसे संजोएंगे, जिन मूल्यों को लेकर विश्व की सबसे बड़ी एक लोकतंत्र के रूप में हम उभर कर आए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज झारखंड के जितने भी हमारे प्रभुत्व, हमारे जितने भी संयोजक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय पदाधिकारी, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्माननीय नेतागण आज यहाँ उपस्थित हैं। वो नियोजन कर इसे बारीकी से किस तक हम यहाँ पे प्रदेश से और बूथ स्तर तक इस यात्रा का संचालन कैसे होगा, उसका नियोजन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 7 महीनों में चिंतन शिविर से लेकर मंथन तक, संवाद और संवाद के बाद में सड़क पर संघर्ष, इन सभी कार्यक्रमों में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इस भारत जोड़ो आंदोलन में भी झारखंड के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेंगे और इसे सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से होगी, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के साथ रहेंगे। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही कही है कि 12 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश से होकर 3500 किलोमीटर का सफ़र कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरा करेंगे और ये यात्रा कन्याकुमारी तक जाकर खत्म होगी। लेकिन झारखंड के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि झारखंड के लिए ये यात्रा भौतिक रूप से होगी, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप।